नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी चमत्कारिक कथा जिससे सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। यह चैत वैशाख का व्रत पावन कथा है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। भक्तों, हिंदू धर्म में चैत वैशाख मास को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में नव वर्ष की शुरुआत होती है और यह समय होता है पुण्य कमाने का। इस महीने में स्नान, दान, जप, तप का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है इन दिनों में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और सच्चा था, भगवान का भक्त था, लेकिन उनके एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह अत्यंत गरीब था। उनके घर में कई बार खाने के लिए अन्न भी नहीं होता था। उनकी पत्नी और बच्चे भी दुखी रहते थे, लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी दुखी होकर कहा, स्वामी, आज दिन रात भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, ये सब हमारे कर्मों का फल है। भगवान पर विश्वास रखो, एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उस नगर में एक महान संत आए। ब्राह्मण ने उनका आदर किया, उन्हें भोजन कराया और थोड़ा सा बहुत उनकी सेवा किया। उससे प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी पूरी कहानी बता दी। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम चैत मास में व्रत रखो, प्रातः स्नान करो, भगवान की पूजा करो और दान करो। इस व्रत से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने तुरंत यह व्रत करने का संकल्प ले लिया। अब ब्राह्मण रोज ही सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, भगवान का नाम जपता और गरीबों को दान देता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कुछ समय में ही उनके घर में धन आने लगा, परिवार खुश रहने लगा, जीवन में सुख शांति आ गई। एक रात भगवान उसके सपनों में आए और बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। एक बार वैशाख के महीने में भीषण गर्मी पड़ रही थी। एक प्यासा यात्री जंगल में भटक रहा था। प्यास से वह व्याकुल होकर मूर्छित ही होने वाला था। तभी शिकारी ने उसे देखा। शिकारी ने निस्वार्थ भाव से यात्री को शीतल जल पिलाया, उसे छाया में बिठाया और पंखा झलकर उनकी थकान दूर की। वैशाख मास में किए गए इस छोटे से सेवा कार्य, जल दान और छाया दान से पुण्य से उसकी शिकारी के जीवन भर के पाप धुल गए। मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला और अगले जन्म में वह फिर से एक उत्तम कुल में जन्मा। चैत वैशाख के दौरान भक्त अक्सर इन नियमों का पालन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों या घर पर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना अत्यंत लाभदायी माना जाता है। भगवान विष्णु का पूजन, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। वे विष्णु जी को तुलसी दल, फल और फूल अर्पित किए जाते हैं। जल पात्र का दान, वैशाख में प्यासे को पानी पिलाना और मिट्टी के घड़े, कलश का दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। सत्यनारायण कथा, इस दौरान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना सुख समृद्धिदायक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख में कुछ वस्तुओं का दान करना आवश्यक है।
जल, घड़ा गर्मी में राहत देने के लिए, गुड़ और सत्तू शरीर को ऊर्जा देने के लिए, पंखा और छाता धूप से बचाने के लिए, जूते चप्पल राहगीरों की सहायता के लिए। वैशाख मास में यह कथा हमें यह सिखाती है केवल कठिन तपस्या ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा और छोटे छोटे नेक कार्य भी करना ईश्वर कृपा मानने का माध्यम बन सकता है। एक कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान हमेशा इंसान के साथ रहते हैं। तो जय श्री हरि। चैनल को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट में लिखिए ओम जय श्री हरि। जय श्री हरि।